एलपीजी पर खुशखबरी, रोने लगी कालाबाजारी। जी हां, मिडिल ईस्ट संकट के बीच एलपीजी को लेकर हाहाकार मचा था। लंबी लंबी लाइनें थी और कालाबाजारी चरम पर था। लेकिन अब तस्वीरें थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। पूरी तरह भी नहीं बदली, लेकिन थोड़ी थोड़ी बदल रही है। सप्लाई पटरी पर लौट आई है और सरकार की सख्ती से और खाड़ी से आई राहत के असर दिख रही है। देश के अलग अलग शहरों से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने है, जहां लोग कह रहे हैं कि अब गैस की कोई किल्लत अभी नजर नहीं आ रही है। करा के दोबारा यहाँ पे आए, सिलेंडर लेके तो मिल रहा है। 3 तारीख से बुक है मेरा, अभी तक नहीं मिला, यहाँ आना पड़ा मुझे। सर्वर डाउन चल रहा है, काम नहीं कर रहा है कंपनी के, इसलिए आपको ये सब प्रोसेस कंपनी का करना पड़ेगा। गैस मिल रही है आराम से नहीं तो ठीक है, मतलब कल जैसे बुक किया, पहले तो बुक ही नहीं हो रही थी, अब तो ये है कि बुक हो गई। महज 3 दिन पहले तक हालात वो थे कि 910 रुपए का एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 4000 रुपए तक बिक रहा था। शहर शहर लंबी लाइनें, लोगों में डर और कालाबाजारियों का नेटवर्क सक्रिय था। अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया, जमाखोरी ने संकट को गहरा दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गैस एजेंसीज के बाहर जो लंबी कतारें हैं वो गायब हो चुकी हैं। ये लखनऊ का पॉश एरिया है और यहीं से सिलेंडर जो है वो जाते हैं। वो 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि ये जो लाइन थी, जो कतार थी, ये यहाँ से शुरू होके और ये आखिरी ये बाहर तक गई थी। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी एक बार दिखाएं कि बाहर तक, वहाँ तक आपको लंबी कतारें दिख रही होगी। आज ये कतार जो है खत्म होने की कगार पर है। लखनऊ, भोपाल, पटना या दिल्ली, अब हर जगह गैस सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मिल रही है, अभी थोड़ी लाइन कम। हाँ, गैस मिल रही है आराम से नहीं मिल रही है। मैम गैस मैम आज तो आए, 13 तारीख से बुक थी, आज आए लेने के लिए। हाँ, इनका फोन गया था तो मिल रही है। जी बिल्कुल नहीं। हाँ, फर्क हुआ है बहुत, मिल रहे हैं। यहाँ लखनऊ की एक गैस एजेंसी का नहीं, जी न्यूज की टीम जब दूसरी एजेंसी पर भी पहुंची ताकि पता चले कि हालात क्या वाकई बदल चुके हैं। तस्वीर है गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी की, जहां पर आपको जो लंबी लाइनें लगी थी वो बिल्कुल कम हो चुकी हैं। अब इक्का दुक्का लोग जो है वो काउंटर पे आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए गैस है अभी आराम से? पहले कितनी लाइन लगती थी, अब बहुत क्राइसिस थी, अब बहुत नॉर्मल हो गया। इस राहत के पीछे है खाड़ी से आई बड़ी खबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट था। लेकिन हॉर्मुज से शिवालिक और नंदा देवी के भारत आने से एलपीजी की कालाबाजारी कर रहे गैंग को झटका लगा। एक तो सरकार की सख्ती, दूसरी तरफ खाड़ी से आई खुशखबरी। सऊदी अरब ने भारत तक कच्चा तेल और एलपीजी पहुंचाने का नया रास्ता निकाला। लाल सागर के यानू पोर्ट से अब कच्चा तेल भारत आ रहा है। कई टैंकर तेल लेकर भारतीय बंदरगाहों की तरफ रवाना हो चुके हैं। यानी सप्लाई चेन वापस से रिज्यूम हो रही है और सीधा असर पड़ रहा है घरेलू गैस पर। जैसी सप्लाई सामान्य हुई, कालाबाजारियों की प्लानिंग फेल हुई। यहाँ पर जो लंबी लाइनें, कतारें लगती थी, वो लगना बंद हो चुकी है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बुकिंग करवाने के लिए यहाँ पहुंचे? नहीं, बुक हो चुकी है। बुक हो चुकी है। हाँ। सिलेंडर मिल रहा है अब आसानी से? हाँ, मिल रहा है। सर अब देख रहे हैं, अब आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा। सर क्या कहेंगे, अब आसानी से बुकिंग हो रही है? हाँ, आसानी से बुकिंग हो रही है। यानी खाड़ी से आई राहत ने न सिर्फ देश में गैस संकट को खत्म किया, बल्कि कालाबाजारियों के मुनाफे के खेल को भी खत्म किया, जिसकी तस्दीक पटना में भी हो रही है। पटना में जो अचानक एक भीड़ सड़कों पर लगनी शुरू हुई थी, जो सिलेंडर की लंबी कतारें लगनी शुरू हुई थी, वो सब कुछ अब खत्म हो गया और अफवाह गैंग अब फेल हो गया। जाहिर, सिलेंडर को लेकर जो संग्राम था वो थम गया। उसकी पहली वजह है कालाबाजारियों पर सरकार की सख्ती, दूसरी वजह हॉर्मुज से एलपीजी की खेप का भारत पहुंचना और तीसरी वजह सिलेंडर को लेकर लोगों की घबराहट में खरीदारी अब रुक गई। कुल मिलाकर अब न लंबी लाइन है, न कालाबाजारी का खेल और न लोगों में घबराहट। सप्लाई पटरी पर है, सरकार की सख्ती रंग लाई। गैस को लेकर जो हाहाकार था वो राहत में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।